हेलो एवरीवन, मैं जितेंद्र कैटकेम एक्सपर्ट वीडियो क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम कैटिया V5 में स्केच टूल्स देख रहे थे। स्केच में हम लोगों ने कई सारे टूल्स हम लोग देख चुके हैं और आज हम लोग स्केच के को आगे बढ़ा करके कुछ और टूल्स देखने वाले हैं। तो चलिए आते हैं डायरेक्टली स्क्रीन की ओर। सो बेसिकली स्क्रीन पर लास्ट टाइम आपने यहाँ पे एक टूल है, मैं इसको यहाँ ले आता हूँ, ठीक है। सो ये ऑपरेशनल टूल, मैं इसको यहाँ ऐसा रख लेता हूँ। ऑपरेशनल टूल्स हम लोगों ने देखे जिसमें हम लोगों ने रेडियस, हाउ टू मेक अ चैम्फर, कॉर्नर और ये कुछ ऑप्शंस थे ट्रिम के, वो हम लोगों ने देखे। यहाँ पे दो ऑप्शंस हमारे पास बच गए थे। एक ये ऑप्शन है जिसके मिरर के अंदर कई सारे टूल्स हैं, ठीक है। इस पूरे टैब को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन टूल बोलते हैं। इसको भी मैं अलग कर लेता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अलग से ही आपको समझ में ईजी आएगा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग पूरा देखने वाले हैं। ऑपरेशन में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे, मैं इसको एग्जिट यहाँ से लेके आया, यहाँ पे क्लिक किया और फिर मैंने इसको ऐसे अलग किया, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग देखने वाले हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के जस्ट पास में 3D प्रोजेक्ट एलिमेंट्स हैं, जो 3D में जब हम लोग किसी कंपोनेंट को क्रिएट कर लेंगे वो टाइम पे हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट मिरर। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको मिरर करना हो, सपोज मेरे पास एक सर्किल है और मुझे ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है, मेरे को ये रेक्टेंगल अगर मिरर करना है तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट मिरर ऑब्जेक्ट, मिरर ऑप्शन, देन सेलेक्ट एक्सिस। जिस एक्सिस के रेस्पेक्ट में उसको मिरर करना चाहते हैं वो ऑब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, मिरर हो जाएगा। तो मैंने अभी एक्सिस के नाम पे वर्टिकल एक्सिस को ही सेलेक्ट कर लिया था। आपके पास एक्सिस के नाम पे कुछ और भी हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे एक सर्किल क्रिएट किया और अभी मैं एक्सिस के नाम पे मैंने यहाँ मिरर लिया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट एक्सिस। तो मैं एक्सिस अभी ये सेलेक्ट कर रहा हूँ। किसी लाइन को भी आप एक्सिस सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कुछ नहीं है मिरर करने के लिए तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक एक्सिस का ऑप्शन था, इस एक्सिस के ऑप्शन को भी आप ऐसा यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ एक एक्सिस बना लिया है, मिरर मैंने यूज किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सेलेक्ट एक्सिस, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से आप बहुत इजीली ऑब्जेक्ट्स को क्या कर सकते हैं, मिरर कर सकते हैं। मिरर में यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन है, सिमेट्री, ठीक है। सो बेसिकली सिमेट्री और नॉर्मल मिरर में क्या फर्क है हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने क्लिक किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, देन सेलेक्ट एक्सिस। तो एक्सिस क्लिक करते ही क्या हुआ, जो उसका सोर्स ऑब्जेक्ट था जिसके थ्रू मैंने उसको मिरर करना चाहा, तो सोर्स ऑब्जेक्ट मेरा क्या हो गया है, इरर हो गया है और सिमेट्री वे में दूसरी साइड में मेरा सेम ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सिमेट्री का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे ट्रांसलेट। तो ट्रांसलेट में कैसा रहेगा, सपोज करो कि मेरे पास यहाँ पे एक सर्किल है, मैं दो ऑप्शन ले लेता हूँ, एक लाइन भी हम लोग यहाँ क्रिएट कर लेते हैं तो ईजी रहेगा आपको समझने में। मैंने यहाँ पे एक लाइन भी क्रिएट कर लिया है और एक सर्किल क्रिएट कर लिया है। मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, मुझे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट चाहिए 5, ठीक है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और उसका बेस पॉइंट आपको डालना है, जहां से आप उसको वैल्यू देना चाहते हैं। तो बेस पॉइंट मेरा ये है और वैल्यू आप यहां डाल दें, ठीक है। वैल्यू आप यहां डाल दें या फिर ऐसा क्लिक कर दें और बाद में भी आप इसकी डिस्टेंस का जो है वो मैनेज, मतलब उसका जो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट के थ्रू बाद में भी इसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। सो ये बेसिकली मल्टीपल कॉपीज करने जैसा है। सपोज करो मुझे इसी वे में मुझे 5 सर्किल चाहिए, 3 सर्किल चाहिए, तो मैं ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करूंगा। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, बेस पॉइंट, मैंने सर्किल का सेंटर क्लिक किया और मैंने यहाँ पे वैल्यू दिया एक सेंटर से दूसरे सेंटर के बीच में 10, या फिर मैं यूज कर लेता हूँ 20, एंटर। और आप देखेंगे उसमें तो बिल्कुल पास बन गया है। शायद सर्किल का रेडियस बहुत ज्यादा था, मैं दोबारा से इसको एस्केप करके यूज कर रहा हूँ। सेलेक्ट सेंटर पॉइंट, मैंने मिड पॉइंट क्लिक किया और मैंने यहाँ पे जो वैल्यू डाला वो डाला 100 mm, एंटर। तो भी काफ़ी पास है। तो बेसिकली एक सेंटर से दूसरे सेंटर के बीच का डिस्टेंस है, हम लोग इसको यूज़ करते हैं अप्रोक्सीमेट 250 यूज़ करते हैं, ठीक है। ट्रांसलेशन, सेलेक्ट एंड मैंने यूज़ किया 250, एंटर। तो अभी 250 एक सेंटर से दूसरे सर्किल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस है 250। अब इसको डायरेक्शन डालना है, एंगल। तो एंगल या एंड पॉइंट क्लिक करने के लिए आप ऐसा डायरेक्टली भी क्लिक कर सकते हैं, या अगर आपके पास कोई एंगल है तो पहले एक रेफरेंस एंगल पे आप एक्सिस बना ले, उसको क्लिक करेंगे तो भी बन जाएगा। तो अभी मेरे पास, मैं स्ट्रेट यूज कर लेता हूँ, तो ये यहाँ पे इस तरीके से मेरा बन गया है, ठीक है। तो ट्रांसलेट में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मल्टीपल कॉपी कर सकते हैं। नंबर ऑफ कॉपीज, डुप्लीकेट मोड आपको ऑन रखना है तभी ये काम करेगा। अगर आपने डुप्लीकेट मोड ऑफ किया, मैंने डुप्लीकेट ऑफ किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, बेस पॉइंट और डिस्प्लेसमेंट पॉइंट, तो बेसिकली वो एज अ मूव काम करेगा। कैसे काम करेगा, एज अ मूव। तो ये एज अ मूव काम करता है। नेक्स्ट है हमारे पास इसके अंदर रोटेट। तो सपोज करो किसी ऑब्जेक्ट को आपको रोटेट करना है, तो मैं यहाँ पे इन ऑब्जेक्ट्स को पहले डिलीट कर लेता हूँ
और मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ सर्कल, तो मैंने रेक्टेंगल, मैंने एक रेक्टेंगल लिया जिसको मुझे रोटेट करना है। तो रोटेट के लिए मैंने इसको सेलेक्ट किया। यहाँ पे मेरे को डुप्लीकेट मोड अगर ऑफ कर देंगे तो यही ऑब्जेक्ट रोटेट होगा, अगर डुप्लीकेट रखेंगे तो सोर्स ऑब्जेक्ट भी रहेगा और नया ऑब्जेक्ट भी बनेगा। तो अगर आपको सोर्स ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए तो यहाँ पे डुप्लीकेट मोड आपको ऑफ करना है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो भी ऑब्जेक्ट आपको रोटेट करना है उसको पहले पूरा आप सेलेक्ट कर लें, रोटेट को क्लिक करें। डुप्लीकेट मोड में नहीं चाहता इसलिए मैंने उसको ऑफ कर दिया। बेस पॉइंट मैंने ये वाला कॉर्नर मैंने बेस पॉइंट रखा, देन वैल्यू एंगल मैंने डाला 45, एंटर। तो मेरा ऑब्जेक्ट क्या है 45 डिग्री पे इस तरीके से रोटेट हो चुका है। इस तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। तो रोटेट को हम लोग दोबारा देखें, डुप्लीकेट पे क्लिक किया, ठीक है। देन मेरे को नंबर ऑफ डुप्लीकेट चाहिए 1, मैंने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया। देन बेस पॉइंट हम लोग ये डाल रहे हैं बेस पॉइंट, देन एंगल, ठीक है। एंगल वैल्यू मैंने यहाँ पे डाला 45, एंटर। तो क्या देखिए यहाँ पे 45 डिग्री पे क्या हो गया है, मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो जो है रोटेट हो गया है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर आपको इसको क्लॉकवाइज, अगर आपको इसको माइनस में अगर आप वैल्यू डालेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। आप देखें मैंने इसको सेलेक्ट किया, नंबर ऑफ यहाँ पे मैंने इसको बेस पॉइंट भी डाला, देन एंगल मैंने डाला -45, तो आपने देखा कि ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको रोटेट कर सकते हैं नंबर ऑफ कॉपीज के साथ में। जितना नंबर ऑफ कॉपीज चाहिए बढ़ा दें, नंबर ऑफ कॉपीज नहीं चाहिए तो इसको डुप्लीकेट मोड को आप ऑफ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्केल, किसी भी ऑब्जेक्ट को स्केल के थ्रू छोटा या बड़ा करना, ठीक है। तो मैं इसी रेक्टेंगल को छोटा और बड़ा हम लोग कर लेते हैं। स्केल मैंने सेलेक्ट किया, डुप्लीकेट मोड यस, सेलेक्ट सोर्स ऑब्जेक्ट और स्केलिंग कितना वैल्यू मेरे को जस्ट डबल करना है, डबल। तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पे, वैल्यू शायद ज्यादा डल गई है, मैं दोबारा कर लेता हूँ। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, मुझे डुप्लीकेट नहीं चाहिए, सिर्फ इसी ऑब्जेक्ट को बढ़ाना है। बेस पॉइंट मैंने दिया और उसका वैल्यू मैंने किया 2, एंटर। तो वो क्या हो गया, जस्ट डबल, मतलब सारी डायमेंशन उसकी जस्ट डबल हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से डबल रेशो में 1.5, 1.2, अगर किसी भी वैल्यू को 1 से 0.8 अगर आपने डाला तो वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट श्रिंक होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट का वैल्यू मतलब जो स्केल का वैल्यू 1 से छोटा डालोगे तो क्या होगा, वो श्रिंक होगा, और 1 से ज्यादा डालेंगे तो उसके मल्टीप्लीकेशन में इंक्रीज होगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे स्केल टूल का यूज करते हैं। तो स्केल के बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है ऑफसेट। तो ऑफसेट बेसिकली सपोज करो हमारे पास एक लाइन है, मैं इसके अंदर तीनों लाइंस मैंने डिलीट कर दी, मैंने लाइन है एक, और मैं इसको ऑफसेट करना चाहता हूं। तो हम लोग चाहे तो पूरे रेक्टेंगल को भी ऑफसेट कर सकते हैं, वो भी मैं बता दूंगा। लाइन है, मैं इसको ऑफसेट करना चाहता हूं, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, और कितने नंबर ऑफ कॉपीज चाहिए, मुझे नंबर ऑफ कॉपीज चाहिए 5, ठीक है। एंड फिर मुझे नंबर ऑफ कॉपीज चाहिए 5 और ऑफसेट डिस्टेंस, एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच का डिस्टेंस चाहिए मुझे 500 mm, एंटर। तो आपने देखा कि 500 mm, ईच 500 mm पे मेरा लाइन बन गया। मुझे 400 चाहिए तो सारी लाइन 400 पे, क्योंकि ये इसके साथ रिलेशन में है, ठीक है। तो ये रिलेशन लगा हुआ है, फॉर्मूला लगा हुआ है, जिसकी वजह से एक का हम लोग चेंज करने, पूरा चेंज एक साथ हो रहा है। इसके अंदर कंडीशन एक और है कि सपोज करो कि आपके पास एक रेक्टेंगल है, मेरे पास ऐसा रेक्टेंगल है, ठीक है, और मैं इसको ऑफसेट करना चाहता हूं। तो जैसे मैं यहाँ पे ऑफसेट सेलेक्ट करूंगा, मैं यहाँ पे जैसे ऑफसेट सेलेक्ट करूंगा, यहाँ हमारे पास कंडीशंस हैं, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे कंडीशन यूज करते हैं ये टेंजेंट, तो बेसिकली क्या बाकी की जो कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी क्या होंगे, ऑफसेट होंगे। जैसे मैंने इसको यूज किया, तो अभी कितना ऑफसेट करना है, एक आपको डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, वो ऑफसेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम लोग ऑफसेट कर सकते हैं। लास्ट में एक और कंडीशन थी ऑफसेट के अंदर, जिससे क्या रहता है, दोनों साइड ऑफसेट होता है, बोथ साइड ऑफसेट। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, देन आप देखेंगे बोथ साइड इक्वल डिस्टेंस पे, बोथ साइड वो क्या कर रहा है, ऑफसेट कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग ऑफसेट टूल का भी यहाँ पे काफी यूज है और काफी सारा यहाँ पे हम लोग इससे कर सकते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन टूल हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। और ट्रांसफॉर्मेशन टूल के साथ ही मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूँ, मैं इसको कंट्रोल Z कर लेता हूँ, आपको इजी रहेगा। वो अभी हम लोग कुछ इसी में देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, यहाँ पे फुटर में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कुछ कंस्टेंट्स हैं। तो अगर कंस्टेंट आपको नहीं चाहिए, ज्योमेट्रिकल कंस्टेंट आपको हाइड करने, तो आप क्लिक करेंगे, हाइड हो जाएंगे, मतलब वो डले हुए हैं, इनका रेफरेंस सिर्फ हाइड और शो होने से। सपोज करो मेरे इस लाइन का भी जो है डायमेंशनल कंस्टेंट लगा हुआ है, या डायमेंशनल कंस्टेंट दिख रहा है, मैं इसको ऑफ करना चाहता हूं तो डायमेंशंस मेरी ऑफ हो जाएंगी।
आपको ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट ऑफ करने हैं तो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट भी आप यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से डायमेंशनल कंस्ट्रेंट ऑफ कर सकते हैं। ये है डायग्नोस्टिक, ये बेसिकली जब यूज आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो ये दोनों ऑप्शंस जो है इससे क्या होने वाला है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग ये कंप्लीटली जो हमारा लास्ट रिमेनिंग टूल है स्केच का, जिसको हम लोग कहते हैं कंस्टेंट टूल्स, ये सारे कंस्टेंट टूल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।